मॉर्निंग। मॉर्निंग। इसे 5 mg नोवरिन दे दो। यस डॉक्टर। अमन, वीजिंग कैसी है? अभी भी। सांस। एनी पेन? नहीं। इधर? वीजिंग की वजह से उठे तो नहीं थे रात को? इस ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन से पहले स्पेसिमेन का CD4 काउंट 450 था। ड्रग के पहले डोज के बाद CD4 काउंट 350 पहुंचा और दूसरे कोर्स के बाद वेल बिलो 250। वायरल ब्लड लोड शुरुआत में 75,000 कॉपीज पर मिलीलीटर पाया गया और 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद 5,000 कॉपीज पर मिलीलीटर। इसका मतलब यह है सर, हमारा प्रोजेक्ट सिग्मा सक्सेसफुल है। Now all we need is गवर्नमेंट परमिशन ताकि हम इस ड्रग को, हमारी वंडर ड्रग को ह्यूमन पेशेंट्स पे इस्तेमाल कर सकें। आदेश मैंने सबको लिख दिया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने हमारी रिक्वेस्ट को हेल्थ मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड कर दिया है। लेकिन सर हम उन पे कुछ प्रेशर नहीं डाल सकते, आफ्टर ऑल वक्त नहीं है हमारे पास। यस सर। क्या गहमा गहमी हो रही है? हमारी वंडर ड्रग को ह्यूमन पेशेंट पर इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं मिली है, इसीलिए। वो तो महज एक फॉर्मेलिटी है सर। महज फॉर्मेलिटीज? और इन फॉर्मेलिटीज की वजह से आज हम इस ड्रग को कमर्शियली अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से आज सैकड़ों पेशेंट्स। प्रोजेक्ट सिग्मा में हमने किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं रखी है। द प्रोजेक्ट इज प्रोग्रेसिंग वेरी स्मूथली और शायद मैं ये भी कह सकता हूँ सक्सेसफुली। मैंने वो ड्रग अमन पर टेस्ट किया है और वो रिकवर कर रहा है। तुम जानते हो कि ये गैरकानूनी है और अगर ये बात लीक हो गई तो इसका अंजाम क्या होगा? ये रिसर्च सेंटर तो बंद होगा ही, उसके साथ साथ हम सबका रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन सर रिसर्च तो हम करते ही, फर्क सिर्फ इतना है कि हमने डीले को रोक दिया। वेल, इन 1 मंथ अमन पहला एड्स पेशेंट होगा जो हॉस्पिटल से सीधा अपने घर जाएगा एक नई जिंदगी जीने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अमन ठीक है, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि यह बात किसी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। यस सर। आज प्रोजेक्ट सिग्मा आखिरकार कामयाबी के आखिरी चरण पर पहुंच गया। मैं डॉक्टर श्रीवास्तव और उनके विश्वास और हौसले का शुक्रगुजार हूं। तुम कब आए यहां? आप ही ने तो बुलाया, कॉफी लेकर आया। लेकिन तुम यहां आए कब? अभी अभी, जब आप डायरी लिख रहे थे। तुम जाओ। जी।
हमें कामयाबी मिली गई है। हमने एड्स से निजात पाने का रास्ता निकाल ही लिया है। जी हाँ। मोना, मोना काम। क्या बात है, आज तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। देखो गैस। तुमने फिर से अपनी जॉब से रिजाइन कर लिया है? नो नॉट एट ऑल। टेक इट गैस। तुमने हाँ ऑफ कोर्स, वो तुम्हारे 24 घंटे दिमाग खाने वाला प्रोजेक्ट, उसके सिलसिले में कुछ है? मोना, हमारी जो वंडर ड्रग है ना, ह्यूमन स्पेसिमेन पर कामयाब हो गई है। Isn't that great? What? Yeah. I'm so proud of you. अगर कई सालों की मेहनत के बाद अचानक तुम्हें ये पता चल जाए कि वो चीज़ तुम्हें मिल गई है जिसके लिए तुम भाग रहे थे, तो कैसा लगेगा? मुझे पता था एक ना एक दिन आपका प्रोजेक्ट सिग्मा जरूर कामयाब होगा। हाँ आदेश। शाइस्ता, तुम सोई नहीं अभी तक? सोई होती तो पहले रिंग पे टेलीफोन कैसे उठा लेती? अच्छा, तुम्हारे पास अमन की रिकवरी रिपोर्ट है? हाँ ऑफ कोर्स। डॉक्टर श्रीवास्तव ने फर्स्ट 3 वीक्स का डेटा कोलेक्ट किया है। द इम्प्रूवमेंट इज रिमार्केबल। और 4th वीक का डाटा कहाँ पे है? वो उसके मेडिकल चार्ट में है। शाइस्ता, तुम मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगी? मैं अमन की टोटल रिकवरी रिपोर्ट एनालाइज करना चाहता हूँ। ठीक है, देन आई विल सी यू इन 10 मिनट्स। Adesh, according to our lab reports, I think we have something here. ये हमारे डाटा से बहुत मिलता जुलता है। Exactly. Because if you see, the red blood count is. What do you? अमन, अमन, शाइस्ता, अमन, Aman, अमन, Aman, 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 Aman. Oh God, Adesh, Aman, 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 Aman. Oh God, Aman, Aman, Aman. Oh God, Adesh, Adesh. Oh, Aman, Adesh, Dr. Adesh. अमन, अमन, ठीक है, शाइस्ता, प्लीज, अमन। God. Are you sure, शाइस्ता, अमन के रिकवरी चार्ट के अंदर उस नर्स ने जो इंजेक्ट किया उसका बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं है? लास्ट ड्रग जो है इंट्रावीनसली अमन को 3.5 घंटे पहले इंजेक्ट किया गया था और नेक्स्ट जो था वो सुबह के 8:30 बजे की हुई। तो फिर उसने इंजेक्ट तो किया, छुपा है क्या? लिखा तो है नोवरीन 1.5 mg, लेकिन मुझे नहीं लगता नोवरीन है। खैर, उसका पता तो पैथोलॉजी लैब में चल जाएगा। मुझे लगता है ये प्रोटीज इनहिबिटर है और यही है जो हमारी वंडर ड्रग के साथ क्लैश करता है। कम ऑन, लेट्स गो टू डॉक्टर गोयल। डॉक्टर गोयल, सॉरी टू डिस्टर्ब यू, प्लीज एनालाइज दिस वायल। नोवरीन? लेकिन इसके एनालिसिस में आपको कुछ और ही मिलेगा। पर ये जासूसी क्यों? अमन मर चुका है डॉक्टर और हमें शक है कि इस वायल से उसे नोवरीन नहीं कुछ और इंजेक्ट किया गया है। यू आर राइट, ये नोवरीन नहीं हो सकता। स्ट्रक्चर और फॉर्मेशन DDCI की तरह है। यस, ये प्रोटीज इनहिबिटर ही है, न्यूक्लियोसाइड एलिनो फैमिली का। आदेश को भी यही शक था। डॉक्टर गोयल, अमन की बॉडी आपके पास पोस्टमार्टम के लिए आने वाली है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे पर्सनली कंडक्ट कीजिए, क्योंकि हमें शक है उसकी बॉडी में इसी मेडिसिन के ट्रेसेस आपको मिलेंगे।
पर ये उसे एडमिनिस्टर किसने किया? है कोई जो हमारे इस प्रोजेक्ट को सबोटाज करना चाहता है। Needle marks on the right wrist. Eyes opaque. Slight concussions on the left shin. हेलो शाइस्ता, डॉक्टर आदेश का शक सही निकला। अमन के टी सेल्स में प्रोटीज इनहिबिटर्स के ट्रेसेस पाए गए हैं। ब्लड एनालिसिस की रिपोर्ट तो 15 मिनट बाद आने वाली है, पर मेरे ख्याल से वायरल ब्लड लोड में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तुम ऐसा करो, यहाँ लैब में चली आओ, तब तक मैं बाकी के रिपोर्ट्स कोलेट कर लेता हूँ। ओके, आई बी देयर। You have reached 636-6282. This is Dr. Adesh's residence. मैं माफ़ी चाहता हूँ, इस वक्त मैं आपका फ़ोन अटेंड नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बीप के बाद अगर आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर छोड़ें तो मैं आपको वापस कांटेक्ट करूँगा। थैंक्स फॉर कॉलिंग। हेलो आदेश, शाइस्ता, डॉक्टर गोयल का फ़ोन आया था। अमन की पोस्टमार्टम एनालिसिस ने हमारे शक को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। मैं लैब पहुँच रही हूँ, तुम फौरन वहीं आओ। डॉक्टर श्रीवास्तव और डीन गुप्ता भी वहीं पहुँच रहे हैं। आदेश प्लीज़ ज़रा। डॉक्टर गोयल? 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 हमने आने में बहुत देर कर दी। किसी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी डिलीट कर दी है। ओह गॉड। यहां की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। क्या हुआ सर? डॉक्टर गोयल भी है। What? हाँ, गॉड। कोई हमें फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। Yes, gentlemen. कपिल भगत सर, टॉमन फार्मास्यूटिकल से। सर, हमारी कंपनी ने हार्ट के लिए एक नया प्रोफिलैक्सिस इजाद किया है। HIV ऑनलाइन ने भी इसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी के लिए बेस्ट माना है। सर, 3rd कोर्स के बाद ही CD4 काउंट 500 सेल पर क्यूबिक मीटर हो जाता है। इन द बेस्ट पार्ट सर, 15% की ओवरऑल बचत होती है। फॉर योर रेफरेंस। अच्छा, ये वही ड्रग्स है जिसे जॉन बल्डर्टी ने 2 महीने पहले रिलीज किया था। फरवरी में ओटावा में हुए 5th कॉन्फ्रेंस ऑन रेट्रोवायरसेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया था जेंटलमैन। और वैसे भी इस तरह की प्रोफिलैक्सिस बनाने वाली कंपनियां ज्यादा नहीं चलती। यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। प्रोजेक्ट सिग्मा के फाइंडिंग्स के बाद तो हमारी जैसी कंपनी तो ठप हो ही जाएगी। आपके वंडर ड्रग आने के बाद तो सारे ड्रग। एक्सक्यूज मी, तुम्हें हमारे प्रोजेक्ट सिग्मा के बारे में कैसे पता चला? 2 करोड़। 2 करोड़ आपके और आपकी टीम के लिए जिंदगी भर वो सब कुछ खरीद सकता है जो प्रतिभा रिसर्च सेंटर एंड एड्स प्रिवेंशन जिंदगी भर आपको नहीं दे सकता। सवाल ही नहीं पैदा होता है। सवाल तो पैदा होगा सर,
और जवाब भी आपको ढूंढना पड़ेगा। जब अखबार वाले अमन की सडन डेथ के बारे में सवाल खड़े करेंगे, अमन का इस्तेमाल गिनी पिग की तरह किया है आप लोगों ने। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने अमन को गिनी पिग की तरह मारा है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत हमारी जिम्मेदारी नहीं सर, आपकी है। यू हैव नो चॉइस सर। गेट लॉस, आई से गेट लॉस। अड़तालीस घंटे का समय है आपके पास, फिर हम ये ऑफर भी विड्रॉ कर लेंगे। या तो ये ड्रग का फॉर्मूला मेरे पास होगा या फिर ये ड्रग मार्केट में नहीं आएगा। एंड आई रियली मीन इट। देरी से बुलाने के लिए आप लोगों से माफी चाहता हूं। एक इमरजेंसी थी जिसके लिए आप लोगों को तकलीफ देनी पड़ी। कुछ समय के लिए हमें इस प्रोजेक्ट को बंद करना होगा। 48 आवर्स की मोहलत दी गई है और इस 48 आवर्स से पहले प्रोजेक्ट सिग्मा ऑफिशियली शेल्फ हो जाएगा। जर्नल ऑफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में हमने नोटिफिकेशन दे दिया है और हां, उस भगत से हम में से कोई नहीं मिलेगा। तुम सभी लोगों के लिए मैंने अलग अलग शहर में नौकरियों का बंदोबस्त कर दिया है। और एक बात का ध्यान रहे, जब तक मैं ना कहूं इस प्रोजेक्ट सिग्मा पर कोई काम नहीं करेगा। आई एम सॉरी सर, मुझे ये प्रपोजिशन मंजूर नहीं है। इतनी आसानी से मैं हार मानने वाला नहीं हूं। ये सेंटर अगर ऑफिशियली प्रोजेक्ट सिग्मा डिसबैंड करना चाहती है तो करे, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन मैं अपनी रिसर्च को रोकूंगा नहीं और ना ही ये शहर छोड़कर जाऊंगा। आई एम सॉरी, वंस अगेन आई एम सॉरी। जिप्सीज की तरह नोमैडिक लाइफ जीते रहेंगे? जब भी कहीं सेट होने वाले होते हैं तुम अपना जॉब बदल देते हो। अरे भाई, तुम्हें ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं था ना, इसलिए छोड़ दिया। अब मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिता पाऊंगा। अब तो खुश हो जाओ ना यार। हर ट्रांसफर के पहले यही कहते हो तुम। अरे भाई, इस दफा बिल्कुल सच कह रहा हूँ। जल्दी करो वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। डॉक्टर अब्दुल कलाम। शाइस्ता। आई नो, डीन गुप्ता ने टेलीफोन किया था। आइए प्लीज आइए। थैंक यू सर। डॉक्टर श्रीवास्तव। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूं जनाब। डॉक्टर शाइस्ता का पता मिल सकता है? कौन बोल रहे हैं आप? जी, मैं उनके मामू का साहिबजादा बोल रहा हूं। आज ही जूनागढ़ से आया था, शहर में था, सोचा चलो मिल लूं आप सबसे। हॉस्पिटल में फोन किया तो पता चला हॉस्पिटल में नहीं है वो। किसी ने कहा कि आपके पास से मिलेगा पता मुझे। लेकिन मेरा नंबर आपको किसने दिया? डॉक्टर आदेश ने। डॉक्टर आदेश ने? मगर डॉक्टर आदेश तो पूनम है। कौन है आप? आपका नाम क्या है? हेलो। काफी समझदार हो तुम डॉक्टर। तुम्हें ढूंढने में मुझे काफी परेशानी हुई। डीन ने तो गायब ही कर दिया था तुम्हें। खैर, उस वंडर ड्रग के फॉर्मूला के लिए मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे सकता हूं। इस ड्रग का कोई पेटेंट नहीं होगा, समझे? देखो, आइंदा अगर तुमने इस तरह मुझे फोन पर धमकी देने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारा नंबर मेरे मोबाइल पर है और अगली बार तुमसे मैं नहीं, पुलिस बात करेगी, समझे?
शाइस्ता, कैसी हो तुम? मैंने अभी अभी डॉक्टर श्रीवास्तव के बारे में। हाँ हाँ, मैंने अभी अभी पेपर में पढ़ा है। वहाँ सब खैरियत तो है? बस तुम्हारी खैरियत में मेरी खैरियत है। हेलो, डॉक्टर आदेश। हेलो। हर काम में जल्दबाजी से वास्तव, तुमने मेरा कहा नहीं माना। डीन गुप्ता ने हमें यहाँ बुलाया? Are you sure? हाँ, एड्रेस तो यही है। डॉक्टर साहब। शाइस्ता, कम। साहब। मैंने तुम लोगों को यहां इसलिए बुलाया है, ये बताने के लिए कि अगर कोई ये समझ रहा है कि डॉक्टर श्रीवास्तव की मौत के बाद हमें प्रोजेक्ट सिग्मा को बंद करने के लिए मजबूर करेगा, तो ये उसकी गलतफहमी है। हम प्रोजेक्ट सिग्मा को एक बार फिर से शुरू करेंगे, और इस बार ये बात हम तीनों के अलावा किसी चौथे को नहीं पता लगनी चाहिए, ना ही तुम्हारी मां को और ना ही तुम्हारी बीवी को। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन एक पेशेंट के बगैर। पेशेंट है तुम्हारे सामने। सर आप? हाँ, मैं ही HIV पॉजिटिव हूं। प्रतिभा एड प्रिवेंशन स्टडीज एंड हॉस्पिटल को एस्टैब्लिश करने के पीछे मेरा निजी मकसद था। आज से 7 साल पहले जब मैं हॉस्पिटलाइज हुआ था, तो मुझे ब्लड की जरूरत पड़ी थी, और जो ब्लड मुझे चढ़ाया गया था वो ब्लड इन्फेक्टेड था। और हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि मैं HIV पॉजिटिव हूं। शाइस्ता, CD4 काउंट्स काफी हाई हैं और वायरल ब्लड लोड भी काफी डेंजरस है सर। मैं तुम्हारे ड्रग पर यकीन रखता हूं और अपने ऊपर इस्तेमाल करने की लिखित इजाजत भी देता हूं। हम ये ट्रीटमेंट कब शुरू कर सकते हैं? अभी, इसी वक्त। आजकल तुम इतने सीक्रेटिव क्यों होते जा रहे हो? कहाँ रहते हो, क्या करते हो, कुछ भी नहीं बताते मुझे। 2 हफ्ते हो गए हमें इस घर में आए हुए, पता नहीं हर वक्त कहाँ रहते हो तुम। क्या बात है, आज मुझ पर बहुत शक कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा किसी के साथ अफेयर चल रहा है? अफेयर तो चल ही रहा है तुम्हारा, तुम्हारी रिसर्च के साथ। अपने ही बैच के लोगों को देखो, कितनी तरक्की कर चुके हैं, और तुम एक हो जो एक ही दवा की खोज में सारा वक्त जुटा देते हो। अगर यही तुम किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी के R&D डिपार्टमेंट के लिए करते, तो CEO नहीं बन गए होते। देखो मोना, हम जिस दवा की खोज कर रहे हैं ना, मुझे मालूम है उसमें मुनाफा नहीं है, लेकिन उस दवा पर पूरी ह्यूमैनिटी का दावा होगा। छोड़ो ये सब, बताओ शाम को कब लौटोगे? लौट आऊंगा, पता नहीं, लेकिन सुबह होने से पहले। ओके? हाँ, बिल्कुल ठीक। सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। ऑफ कोर्स, सोच लीजिए, साइंस मॉनिटर की जगह जिमा को यह पहली न्यूज ब्रेक करने का ऑनर मिलेगा। शाइस्ता, जिमा अगले संडे को हमारी रिसर्च पब्लिश करने के लिए तैयार हो गया है। जोशी अपना आदमी भेजेगा तुम्हारे पास। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं ना? जी हाँ, आदेश तैयार कर रहा है। यस सर। शाइस्ता, सैन फ्रांसिस्को के डॉक्टर स्टीव की रिपोर्ट है तुम्हारे पास? हाँ। आदेश, वायरल लोड टेस्ट की भी डिफरेंशियल रिपोर्ट जरा तैयार कर देना। हाँ हाँ, कर दूंगा। और एक गुड न्यूज है शाइस्ता। क्या?
हमारे फाइनल काउंट में 1.5 लॉग का डिक्रीज आया है। जो बिगनिंग में 4.5 था अभी सिर्फ 3.0 लॉग रह गया है। Isn't that great? Yes, it is. और हमारी दवाई भी ब्लड आयरन बैरियर को क्रॉस कर चुकी है। हेलो आदेश, शाहिस्ता। हाँ शाहिस्ता बोलो। ओ भाभी आप, आदेश है? नहा रहे हैं, कहो क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, मैं बाद में फोन करती हूँ। ऐसी कौन सी बात है जो मुझे नहीं बता सकती तुम? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो असल में मेरी सगाई होने वाली है ना कुमार के साथ, डॉक्टर कुमार। बस आप इतना कह दीजिएगा कि मैंने फोन किया था। वैसे आजकल हो कहाँ तुम? हैदराबाद। ओके बाय। मोना, किसका फोन था? शाइस्ता का। कहाँ है आजकल वो? अरे तुम उसके बारे में इतना क्यों पूछ रही हो? हाँ? नहीं, कुछ नहीं। शाइस्ता, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। गुप्ता साहब को सब कुछ समझा दिया है? रात को अगर कोई मेडिकेशन? मुझे नहीं लगता उन्हें सुबह तक होश आएगी, क्योंकि स्लीपिंग लाइक अ लॉग। लेट्स गो। ओके शाइस्ता, सी यू। अच्छा शाइस्ता, तुम मुझे सुबह घर पे फोन मत करना, मैं तुम्हें खुद सुबह 6:30 बजे पिकअप कर लूँगा। ओके बाय। गुड नाइट। टेक केयर। बाय। हाँ शाइस्ता। आदेश, कोई जबरदस्ती मेरे घर के अंदर सब कुछ उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, मेरे सारे पेपर्स भी। प्लीज फौरन आ जाओ। शाइस्ता, शाइस्ता प्लीज प्लीज अपने को संभालो। शाइस्ता मैं भी आ रहा हूँ, 2 मिनट में पहुँचता हूँ। प्लीज डोंट वरी। हाँ, आई विल बी देयर सून। हाँ आदेश। मोना, मोना एक इमरजेंसी आ गई है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। प्लीज। हाँ प्लीज, आ रहा हूँ मैं। हेलो आदेश, मैं बोल रहा हूँ। मेरा फोन सुनते ही फौरन चले आओ। शाइस्ता, क्या हुआ शाइस्ता, क्या हुआ? मेरे घर में तो ये है तुम्हारी इमरजेंसी। तुम गलत समझ रही हो ना? इतना सब कुछ होने के बाद मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ आदेश। जब से तुम पूना से आए हो तुम्हारा रवैया अजीब रहा है और मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ। मोना, और तुम तो हैदराबाद में थी ना? नहीं, मैं आज अभी झूठ। जब तुमने हैदराबाद से फोन किया मोबाइल पर बॉम्बे का नंबर फ्लैश कर रहा था। मोना बात वो नहीं है। मोना, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। कम आई एक्सप्लेन। मोना प्लीज मेरी बात सुनो। मोना, इस दफा मैं और शाइस्ता हम प्रोजेक्ट सिग्मा पर फिर से काम कर रहे हैं। यस मोना, यस। मोना तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि पिछली दफा हमारे पेशेंट को मार डाला गया था। इसीलिए हम दोनों इस प्रोजेक्ट पर इतनी सीक्रेसी से फिर से काम कर रहे हैं।
क्यों यकीन करूं मैं तुम पर? यकीन करो मोना, यकीन करो, क्योंकि ये सच है, ये सच है मोना। और तुम्हें मालूम है हमारे पेशेंट कौन है? You know that? हमारे अपने डीन डॉक्टर गुप्ता, वो भी पेशेंट बन चुके हैं। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, जस्ट वेट। तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं होता ना? बात करो मुझसे, बात करो मोना, प्लीज। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करना। मोना, आओ शायद। मुझे तलाशने की कोशिश मत करना मोना। हेलो आदेश, मैं बोल रहा हूं, मेरा फोन फौरन चले आओ। कम इमीडिएटली आदेश, कम इमीडिएटली। कम ऑन शाइस्ता, कम ऑन, लेट्स गो। डॉक्टर साहब, आदेश, दूसरा इंजेक्शन तैयार करो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। ये फॉर्मूला हमें चाहिए। तुम? इस इंजेक्शन की जरूरत अब डीन गुप्ता को नहीं आदेश, मुझे है। मुझे किस लिए कर रही है सब तुम? उसी सब कुछ के लिए जो आज तक तुम मुझे नहीं दे पाए। धन, दौलत, रुतबा। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था आदेश, किसी मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी के R&D डिपार्टमेंट से जुड़ जाओ, लेकिन नहीं। क्लिनिकल फार्मास्यूटिकल्स का वो ऑफर याद है? वो मैंने ले लिया था, 10 करोड़। लेकिन वो सारा पैसा मैं अकेले हड़पना नहीं चाहती थी। उसमें से 2 करोड़ कपिल भगत के थ्रू मैंने तुम्हारी टीम को ऑफर करने की कोशिश की थी, मगर आप लोग तो चैरिटी करने पर तुले हुए। मेरे लिए चैरिटी 10 करोड़ और एक ग्रीन कार्ड काफी है नई जिंदगी शुरू करने के लिए। और काम भी बहुत आसान था, या तो प्रोजेक्ट सिग्मा को सैबोटाज करना या फिर उस वंडर ड्रग के फॉर्मूला को हासिल करना। लाओ, मुझे दे दो। नहीं मोना, नहीं। तुमसे ज्यादा डॉक्टर गुप्ता को इसकी जरूरत है। तुम्हारे डीन को अब इसकी जरूरत नहीं है आदेश। क्या किया तुमने मोना? वही जो डॉक्टर गोयल ने अमन की मौत की वजह बताई थी। 15 mg प्रोटीज इनहिबिटर का एक इंजेक्शन। क्योंकि तुम्हारा वो ड्रग अमन पर अपना असर दिखा रहा था। हम चाहते थे कि अमन की मौत को इस कदर उछाला जाए कि प्रोजेक्ट सिग्मा हमेशा हमेशा के लिए शेल्फ हो जाए। लेकिन तुमने ऐसा नहीं होने दिया आदेश, क्योंकि तुम्हें अमन की मौत पर शक हो गया था और तुमने डॉक्टर गोयल को वो एग्जैक्ट कंपाउंड ढूंढने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए। उस दिन जब तुम सो रही थी तो शाइस्ता का फोन आया। हेलो आदेश, शाइस्ता, डॉक्टर गोयल का फोन आया था। अमन के पोस्टमार्टम एनालिसिस ने हमारी शक को बिल्कुल सही साबित कर दिया है। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। अगर मेरे पहुंचने से पहले शाइस्ता श्रीवास्तव और डीन को लेकर वहां पहुंच जाती तो मामला बिगड़ सकता था। मुझे हर हालात में गोयल को रोकना था और मैं कामयाब हुआ। हेलो डॉक्टर गोयल। हाय मोना, डॉक्टर आदेश का शक सही। सायना
थैंक्स डॉक्टर गोयल। एक्चुअली उसके बाद कुछ दिन के लिए मैं भी झांसे में आ गई कि शायद प्रोजेक्ट सिग्मा को सचमुच शेल्फ कर दिया गया है। लेकिन फिर मुझे श्रीवास्तव के बारे में पता चला। तुम लोगों में से सिर्फ श्रीवास्तव ही ऐसा था जो बॉम्बे छोड़कर कहीं नहीं गया था। तो मैंने कपिल से कहा कि श्रीवास्तव से बात की जाए, लेकिन श्रीवास्तव अपनी जिद पर अड़ा रहा, लिहाजा अपनी जिंदगी से हाथ धो लिया। हाँ, और फिर डॉक्टर शाइस्ता मुझे फोन करती है, कहती है हैदराबाद से बोल रही है, बल्कि जो नंबर मोबाइल पर फ्लैश कर रहा था वो बॉम्बे का। झूठ? फिर मुझे लगा कि शायद प्रोजेक्ट सिग्मा को फिर से रिवाइव किया जा रहा है, बट दिस टाइम राउंड देयर वर अ लॉट मोर प्रिकॉशंस। तो मुझे नाटक करना पड़ा, वही नाटक तुम्हारे और डॉक्टर शाइस्ता के रिश्ते के बारे में। मुझे कन्विंस करने के लिए तुमने अपने मोबाइल से डीन को लैब में फोन किया। मुझे मोबाइल से लैब का नंबर मिल गया। It was very easy for me to find the lab. But I needed some leak time. इसलिए मैंने आदेश को थप्पड़ मारा। जब तक वो उस थप्पड़ से रिकवर करता, मैं यहाँ पहुंच चुकी थी। और हाँ, आज डीन ने अपनी आखिरी गलती की। फोन करके कहा इमरजेंसी है, बहुत दर्द में है, इसलिए मैं यहाँ आ गई उन्हें अपने दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाने के लिए। मैंने कहा था ना आदेश, डीन को तुम्हारे इंजेक्शन की जरूरत नहीं है। It's all over. लाओ, वो इंजेक्शन मुझे दो। आदेश, वो इंजेक्शन मुझे दो। कपिल, इंजेक्शन लो आदेश से। Now the formula. मोना, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो फॉर्मूला मुझे दो आदेश। मोना, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। Shut up and give me the formula. रोने के लिए पूरी जिंदगी बाकी है आदेश। मोना, you bloody. कपिल, shoot him. कपिल, shoot him. मोना, you can't do that, Mona. तुमने जिसे प्रोटीज इनहिबिटर का वाइल समझकर मुझे इंजेक्ट किया था, वही दरअसल हमारा वंडर ड्रग था। तुमने जहर समझकर मुझे दिया था, लेकिन मेरे लिए अमृत साबित हुआ। मैंने जो मैसेज आंसरिंग मशीन पर छोड़ा था, वो सिर्फ इसलिए छोड़ा था कि मैं जानता था कि कपिल भगत के अलावा हम में से कोई एक है जो इस षड्यंत्र में शामिल है, और इसी के लिए मुझे अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ा। मोना, तुमने सही कहा था। इट्स ऑल ओवर फॉर यू। शाइस्ता, पुलिस को फोन करो। यस सर।